ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या चीन बिना सामने आए पूरी दुनिया में अपना सैन्य खेल खेल रहा है? क्या पाकिस्तान सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि चीन का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है? और क्या मिडिल ईस्ट में बदलते हालात दुनिया की नई ताकतों का संकेत दे रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके इस वीडियो में आपको देते हैं। मिडिल ईस्ट में हाल के महीनों में जिस तरह सुरक्षा और रक्षा से जुड़े समीकरण बदल रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब चर्चा सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं हो रही है, बल्कि चीन की उस रणनीति की भी हो रही है जिसमें वो खुद सामने आने के बजाय पाकिस्तान के जरिए अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन सीधे कई देशों के साथ रक्षा सौदे करने के बजाय पाकिस्तान को एक अहम साझेदार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वजह साफ है, पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ लंबे समय से सैन्य और राजनीतिक दोनों जो संबंध है वो अच्छे हैं। ऐसे में चीन के लिए पाकिस्तान एक ऐसा माध्यम बनता जा रहा है जिसके जरिए वो अपने रक्षा उपकरण और हथियार दूसरे देशों तक आसानी से पहुंचा सकता है। बताया जा रहा है कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रणनीतिक रक्षा समझौता हुआ था, डील हुई थी। इस समझौते के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने सैनिक रक्षा उपकरण और इसी के साथ JF-17 लड़ाकू विमान से जुड़ी तैनाती की। माना जा रहा है कि ये सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों का मामला नहीं है, बल्कि इसे चीन के सैन्य उपकरणों के प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया। दरअसल JF-17 फाइटर जेट चाइना और पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना है। इसी तरह HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारबंद ड्रोन जैसे कई रक्षा उपकरण भी चीन की रक्षा रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान इन हथियारों के सौदे में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। कहा जा रहा है कि इराक, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मोरक्को, लीबिया, बांग्लादेश, सूडान और इथोपिया जैसे देशों के साथ भी पाकिस्तान के जरिए रक्षा सहयोग और हथियारों की आपूर्ति को लेकर बातचीत या फिर समझौते हुए हैं, डील्स हुई हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सभी मामलों में उपलब्ध अभी नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों के बीच इस रणनीति पर चर्चा तेज है। रिपोर्ट में लीबिया का उदाहरण भी दिया गया है। दावा किया गया है पाकिस्तान ने लीबियाई नेशनल आर्मी के लिए JF-17 लड़ाकू विमान और प्रशिक्षण विमान उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई है। इससे चीन को सीधे विवादों में आए बिना अपने रक्षा उद्योग की पहुंच बढ़ाने का मौका मिला, जबकि सामने पाकिस्तान दिखाई दिया। हालांकि चाइना की हर रणनीति सफल नहीं रही। सऊदी अरब के साथ प्रस्तावित JF-17 सौदे को लेकर भी कई खबरें सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार ये डील आगे नहीं बढ़ी सकी। इसकी वजह एक चीन हथियार की गुणवत्ता को लेकर उठाई चिंताएं बताई गई। इसके अलावा अमेरिका के साथ सऊदी अरब के रणनीतिक संबंध और वित्तीय पहलुओं को भी इस फैसले की अहम वजह माना गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई देश सीधे हथियार बेचता है तो उसे राजनीतिक दबाव, प्रतिबंधों, बैन्स और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वही काम किसी सहयोगी देश के जरिए हो तो रणनीतिक जोखिम कुछ हद तक कम हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान को चीन के सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी इससे फायदा मिलता है। उसे रक्षा सहयोग, आर्थिक अवसर, सैन्य तकनीक और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी भूमिका मजबूत करने का एक मौका मिलता है, जिसकी वो हमेशा तलाश में रहता है। यानी दोनों देशों के हित इस रणनीति में जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये मामला सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है चाइना पाकिस्तान के जरिए अपनी वैश्विक सैन्य ताकत बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है, या फिर ये सामान्य रक्षा सहयोग का एक हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।